बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, माल रोड पर सुप्रीम कोर्ट के जज की गाड़ी जलाने का केस, पीटीआई रहनुमाओं समेत दीगर मुल्जिमान की सजाओं का 125 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी। सनम जावेद, मोहम्मद सदीक, तैयब अली और ज़रीफ खान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 21 मुल्जिमों को बरी कर दिया। आपको बता रहे हैं, माल रोड पर सुप्रीम कोर्ट के जज की गाड़ी जलाने का एक केस है। पीटीआई रहनुमाओं समेत दीगर मुल्जिमान की सजाओं का 125 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। सनम जावेद, मोहम्मद सदीक, तैयब अली और ज़रीफ खान के दायमी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 21 मुल्जिमों को बरी कर दिया। माल रोड पर सुप्रीम कोर्ट के जज की गाड़ी जलाने का केस। शामनगर रोड पर अरसा दराज से टूट फूट का शिकार, इलाका मकीनों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना। जगह जगह पड़े गड्ढों में बारिशी पानी जमा होना भी मामूल बन चुका। इलाका मकीनों का हुकाम से फौरी सड़क की तामीर का मुतालबा। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइए। अजी, मैं लाहौर के चबुर्जी के इलाका शामनगर रोड पे मौजूद हूँ। ये तकरीबन 3 किलोमीटर से ज़ायद सड़क है जो चबुर्जी से टूवर्ड गुलशन रावीक और बंग रोड को मिलाती है। सूरत हाल बड़ी ख़राब है, जगह जगह टूट फूट का शिकार है। अरसा कई माह से ये सड़क इसी तरह है। शहरियों का कारोबार बिल्कुल बंद हो चुका है। जब बारिश होती है यहाँ से गुजरा नहीं जाता। बहुत सारे मसाइल हैं। कुछ शहरी बात भी करना चाहते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, मुकामी? जी वालेकुम सलाम। जी सर, तो ये सड़क का मसला कब से आप? सड़क का मसला तकरीबन ज़्यादा 4-5 माह से बना हुआ है और ये साथ ही हमारा रेस्टोरेंट है, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है। जो कस्टमर्स वगैरह आते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनती है। तो ये तकरीबन इधर चबुर्जी से लेकर गुलशन रावी तक जाके मिलता है, तो ये तकरीबन सारा ही टूटा फूटा है। इधर कम है, आगे से बहुत ज़्यादा है, तो कोई नहीं इधर आ रहा, कोई नहीं देख रहा कोई। अच्छा, सूरत हाल कुछ इस तरह है कि जो शाम नगर रोड है ये तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर से ज़ायद बनती है। अगर गुलशन रावी तक देखा जाए तो ये सड़क सिंगल है। सुनने में ये आया था कि इस सड़क पर हुकूमत जो सी है वो अच्छी ट्रांसपोर्ट चलाना चाहती है ताकि मुकामी अफराद दोनों साइडों से, जिसमें इस्लामपुरा, सांदा की, छोटा सांदा की आबादी, इसी तरह शामनगर और गुलशन रावी और टूवर्ड जो है बंद रोड की आबादी की तरफ मखसूस बसें चलेंगी। उनके सिलसिले में तजावजात की भी जो भरमार थी उसको हटाया गया, लेकिन सड़क की जो तामीर है वो पिछले कई माह से अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। ताखीर की वजह जो सी वो मुतलका महकमा ही जानता है, लेकिन शहरी परेशान है। शहरी को मुतालबा है कि फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आला पंजाब इस पर नोटिस लें और इस सड़क को जल्द से जल्द तामीर किया जाए, ताकि आम दिनों की निस्बत जब पूरा मानसून सीजन है ये सड़क इस कदर खराब थी, जगह जगह गड़े पड़ने की वजह से पानी जमा रहता था और मुतअद्दिद अफराद उनसे वो हादसा का भी शिकार रहे। जी ठीक है अली। आप बारिशों का सिलसिला खत्म होने के बाद लाहौर में गर्मी का जोर बढ़ने लगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के दीगर अजला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। तफसीलात जानते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद। जी बिल्कुल जी, महकमा मौसमियात की जानब से और पीडीएमए की जानब से ऐलान कर दिया गया था कि 10 सितंबर को जो है वो मानसून का सिलसिला ख़त्म हो चुका है और आइंदा जो है वो बारिशों का किसी किस्म का अमकान नहीं है। पंजाब के दीगर अजला की और लाहौर की सूरत हाल जो है वो यकसर मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। पंजाब के दीगर अजला में दरियाओं की तगयानी की वजह से सैलाब का सामना है, जहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट के तमाम जो महकमे हैं वो मसरूफ़ अमल हैं, जबकि दूसरी जानब लाहौर में जो है वो छाँव और धूप का जो है वो आना जाना लगा हुआ है। और यकसर सूरत हाल लाहौर की ये है कि दिन ब दिन जो है वो दर्जा हरारत ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी बारिशें ख़त्म होने के बाद जो है वो गर्मी की शिद्दत में दिन के वक्त जो है वो इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया है, जबकि कम अज़ कम जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो नोट किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि अभी इस तरह की कोई पेशगोई नहीं की जा सकती कि आइंदा कितने रोज तक जो है वो बारिश का कोई इम्कान है, बल्कि यही कहा जा रहा है कि अब बारिशों का सिलसिला खत्म हो गया है और बारिश के करीब तरीन किसी दिन की जो है वो या किसी डे की तारीख की भी जो है वो पेशगोई नहीं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, रियासत कीमती जानों और इमलाक के हर साल ज़िया की मुतहम्मिल नहीं हो सकती।
आवाम को सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत तमाम जरूरी इकदाम को तेज किया जाए। फील्ड मार्शल ने सैलाब से मुतासरा इलाकों और फ्लड रिलीफ कैंप्स का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन और इमदादी एहलकारों से मुलाकात भी की। रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर हुसैन। सैलाब की तबाहकारियों और इमदादी कामों का जायजा लेने के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर लाहौर, कसूर, मुल्तान और जलालपुर पीरवाला पहुंचे, जहां ताज़ा तरीन सूरत हाल पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने लोगों को बर वक्त इमदाद फराहम करने पर सिविल इंतजामिया की कोशिशों को सराहा। इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ फौजियों, रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों से मुलाकात की। मुश्किल हालात में कौम की खिदमत के लिए उनके बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और साबित कदमी की तारीफ की। सैलाब मुतासरीन से बातचीत के दौरान फील्ड मार्शल ने आबादकारी और बहाली में मुसलसल ताउन की यकीन दहानी करवाई। सैलाब से मुतासरा कम्युनिटीज को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मरबूत सिविल मिलिट्री कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया और अवामी बहबूद के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा किया। सैलाब मुतासरीन ने नाजुक मोड़ पर बर वक्त इमदाद करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने कहा कि रियासत कीमती जानों और अमलाक के हर साल ज़िया की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से अवाम को बचाने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत तमाम जरूरी इकदाम को तेज किया जाए। सिविल इंतजामिया के साथ बातचीत के दौरान आसिम मुनीर ने गुड गवर्नेंस और अवाम पर मबनी तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा मौसर इमदाद को यकीनी बनाने के लिए सिविल इंतजामिया और फौज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने पर मरकूज था। मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। PTMA ने सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की नई रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में सैलाब के बायस जाम बहक होने वालों की तादाद 101 हो गई। 4700 से ज्यादा मौजाजात मुतासर हो चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल कैसर। दरियाए सतलुज, चनाब और रावी में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के बायस होने वाले नुकसानात में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। PDMA पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों दरियाओं ने सूबे भर में शदीद तबाही फैलाई है। चनाब में सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 2489 मौजाजात मुतासिर हुए। सतलुज ने 701 और रावी ने 1458 मौजाजात को मुतासिर किया। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 45,70,000 लोग मुतासिर हुए, जबकि सैलाब में फंस जाने वाले 25,12,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बताया गया है कि शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में 392 रिलीफ और 493 मेडिकल कैंप्स काम कर रहे हैं। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान 20,19,000 जानों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का कहना है कि वजीर आला की हिदायत के मुताबिक शहरियों के नुकसानात का इजाला किया जाएगा। सुहेल केसर, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत सैलाब से मुतासर हर इलाके में मुतासरीन तक पहुँच रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुसलसल सैलाब मुतासरीन के पास खुद जाकर उन्हें मिलने वाली सहूलियात का जायजा ले रही हैं। अज़मा बुखारी ने कहा, जहाँ कोई इंतजामी गलती या कोताही की निशानदेही हो, मरियम नवाज मुतल्लिका अफसर को जवाबदेह बनाती हैं। सैलाब मुतासरीन को मिलने वाली सहूलियात पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। 3 हफ्तों से मुसलसल पंजाब की इंतजामिया मुतासरा अफराद के दरमियान मौजूद है। जिला इंतजामिया, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू, पंजाब पुलिस और दीगर इदारे मुतासरीन को रिलीफ देने में मसरूफ हैं। पाक फौज और रेंजर्स की टीमें भी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हैं। मरियम नवाज अपने फ़राइज़ एक दर्द दिल रखने वाली माँ और बहन की तरह अदा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडा करने वाली इंसानी जानों की अहमियत और उनके मसाइल से आ रही हैं। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायज़ा इजलास। गुजरात में अर्बन फ्लडिंग से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया गया। ज़िशान रफ़ीक ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुजरात के लिए स्पेशल पैकेज की मंजूरी दे दी है। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने कहा, गुजरात में एक ड्रेन काफ़ी नहीं, ज़्यादा नाले बनाना पड़ेंगे। बरक्स ड्रेन की जगह RCC नाले बनाए जाएँ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुजरात के लिए स्पेशल पैकेज की मंजूरी दे दी। पंजाब के 52 शहरों में PDMA के तहत स्कीमें मुकम्मल होंगी। पहले मरहले में 15 शहरियों के PVPC1 की मंजूरी दे दी। हर शहर में सीवरेज सिस्टम और ज़ेर ज़मीन पानी ज़ख़ीरा करने के लिए टैंक बनाएंगे। अर्बन प्लानिंग के लिए 150 फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर तैनात कर रहे हैं। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तजुर्बे को मद्देनज़र रख कर चलेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी का जाली शहद बनाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। बादामी बाग में जाली शहद बनाने वाले यूनिट पर छापा। 500 लीटर ग्लूकोज, 93 लीटर शहद, 80 किलो चीनी, 1 मन से ज़्यादा शीरा, सिलेंडर, वजन कांटा और
टैन जब्त करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा, खुले रंगों और केमिकल से जाली शहद तैयार किया जा रहा था। जाली शहद में चीनी, ग्लूकोज, सिरप और फूलों की पत्तियां भी शामिल की जा रही थी। विजिलेंस टीम ने रेकी करके यूनिट का पता लगाया। नाकिफ शहद का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र साबित होता है। शहद में केमिकल्स और मसनूई अज्जा की मिलावट घिनौना फेल है। खुराक में मिलावट और जालसाजी के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। 1, 2, 3 या 4 नहीं, कई सालों से शहरी नकली दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब में जाली दूध बनाने वाले बड़े बड़े माफियाज बेनकाब। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद जैसे बड़ी शहरों में वसी पैमाने पर केमिकल से तैयार शुदा दूध की सप्लाई होने का इंकशाफ। करोड़ों की तादाद में बेखबर अवाम जाली और मुज़र सेहत दूध इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का जाली दूध बनाने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 1 माह के दौरान जाली दूध तैयार करके सप्लाई करने वाले 10 बड़े नेटवर्क पकड़ लिए गए। पंजाब के बड़े शहरों समेत इस्लामाबाद में रोजाना 4 लाख टन केमिकल से बना दूध सप्लाई किया जा रहा था। इस हवाले से डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने लाहौर न्यूज़ से खुसूसी बातचीत की है। जनाब चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान साहब की हिदायत के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी और लाइव स्टॉक की टीम्स जो है वो मुतहरिक हुई। स्पेशली जो सैलाब की वजह से जानवरों की डिस्प्लेसमेंट हुई, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इस बात का खदशा था कि जो दूध में मिलावट माफिया ये काफ़ी एक्टिव हो गया। तो हमने पिछले तकरीबन 40 दिन में 199 FIRs दूध की मिलावट करने वाले लोगों के ऊपर की, और इनमें से अक्सर वो लोग थे जो कि दूध में मिलावट नहीं कर रहे थे बल्कि महलूल वाला, केमिकल्स वाला जो है वो दूध बना रहे थे। बहुत बड़े नेटवर्क्स थे इसमें। बहावल नगर में रऊफ़ भट्टी, मकसूद भट्टी लोग थे। चौधरी डेरीज का काफ़ी बड़ा नेटवर्क था। ये लोग ऐसे थे तकरीबन 80,000 किलोग्राम, 1 लीटर के करीब, 1 लाख लीटर के करीब डेली बेसिस पर जो दूध है वो सप्लाई कर रहे थे। तकरीबन 65 गाड़ियाँ हमने कानून के मुताबिक सीज़ की हुई हैं, और हम अभी भी, हम समझ लें कि पिछले 3 हफ्तों से राउंड द क्लॉक इस दूध में मिलावट करने वालों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि ये कुछ लोग हमारे ऑफिस के बाहर कुछ दिन पहले एहतजाज भी कर रहे थे कि उनके एहतजाज का यही मकसद था कि हमें इस तरह का जो गैर सेहतमंद जो दूध है उसको बेचने की इजाज़त दी जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। वजह यह है कि मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल इसी चीज़ में है कि उनको सही दूध की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। देखें, ये जो दूध है नॉर्मली इसको जो बनाते हैं वो स्किम मिल्क पाउडर के अंदर वेजिटेबल फैट जो है वो ऐड करते हैं ऑयल या घी की मदद से। उसके अंदर फार्मालिन या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो शामिल किया जाता है। उसको टेस्ट देने के लिए बाज़ का थोड़ी सी शुगर या थोड़ा सा नमक उसके अंदर जो है वो ऐड किया जाता है। तो ये किसी भी सूरत में दूध नहीं है बल्कि केमिकल से बना हुआ दूध की तरह का एक महलूल है। इसमें कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती बल्कि ये उल्टा नुकसानदेह है। जो वेजिटेबल फ़ैट आप खा रहे हैं वो सीधी की सीधी आपके जो है वो हार्ट को डैमेज कर सकती है, उससे लिवर, उससे किडनीज़, उससे लंग्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं। खुदा न खास्ता ये एक तरह की जो है वो स्लो पॉइजनिंग है, और इससे जो है वो ग्रोथ तो बड़ी दूर की बात है, ये तो बीमारियों का एक जो है वो मंबा है जो किसी को जो है वो सीरियस जो है चीज़ की तरफ भी जो है वो स्लोली जो है वो लेके जा सकता है। एजाज चौधरी की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट ने प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड और वकला से दलाइल तलब कर रखे हैं। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 15 सितंबर को समाअत करेगा। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड और वकला से दलाइल तलब कर रखे हैं। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमे में 10 साल कैद की सज़ा हक़ाइक़ के मुनाफी सुनाई गई है। ट्रायल कोर्ट ने दुरुस्त हक़ाइक़ का जायज़ा नहीं लिया। अदालत ट्रायल कोर्ट का फैसला कालादम करार देते हुए बरी करने का हुक्म दे। हसन न्याजी की मिलिट्री कोर्ट की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 16 सितंबर को समाअत करेगा। अदालत ने दरखास्त पर बतौर एतराज़ नोटिस जारी कर रखे हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरखास्त के साथ मुसद्दिका दस्तावीज़ मुंसलिक नहीं की गई। रजिस्ट्रार ऑफिस का ये भी एतराज़ है कि मामले के लिए पहले मुतल्लिका फोरम से रुजू किया जाना था। फाजल अदालत मुकर्रर तारीख को फरीकैन के दलाइल सुनकर आइंदा समाअत का लाया अमल तय करे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानहा मॉडल टाउन केस की समाअत। अदालत ने मुद्दई के बयान पर जरा मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। ATC के जज इरफान हैदर ने
सानहा मॉडल टाउन इस्तगासा केस की समाअत की। दौरान समाअत अवामी तहरीक के कारकुन अदालत में पेश हुए। मुद्दई इस्तगासा जवाद अहमद अदालत के रूबरू पेश हुए। वकला ने जवाद अहमद के बयान पर जरा की। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को जरा मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इस्तगासा में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पुलिस ने अवामी तहरीक के कारकुनों पर सीधी गोलियां चलाई, जिससे लोगों की शहादत हुई। पुलिस ने हमारी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। आपको बताएं, करोड़ों रुपए के वीजा फ्रॉड में मुलविस मुलजिम समेत 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। FIA लाहौर जोन का इंसानी स्मगलर्स और वीजा फ्रॉड में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमों में मंजूर अहमद और तसव्वुर हुसैन शामिल हैं, जिन्हें लाहौर और फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम मंजूर अहमद ने शहरियों को बरतानिया वर्क वीजे का झांसा देकर 1 करोड़ 82 लाख रुपए हत्याए। मुलजिम भारी रकूम वसूल करके रुपोश हो गया था। मुलजिम तसव्वुर हुसैन शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर भारी रकूम वसूल करने में मुलविस पाया गया। मुलजिम के कब्जे से 11 पाकिस्तानी पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजी शवाहिद बरामद हुए। गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी ने कोट लखपत अस्पताल का दौरा किया। ड्यूटी में गफलत पर 10 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई। 4 को शोक ऑफ नोटिस जारी किया गया। कमिश्नर मोहम्मद अली अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात और सेक्शंस का मुआयना किया। डॉक्टर्स के बाकायदगी से वार्ड रवाना करने पर कमिश्नर का सख्त नोटिस। 10 डॉक्टर्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज करने की हिदायत कर दी। शाम और रात के 4 डॉक्टर्स को शोक ऑफ जारी करने का हुक्म दे दिया। अस्पताल में सफाई सुथराई, रिकॉर्ड की चेकिंग और अद्वियात की फराहमी का जायजा लिया। अस्पताल में दाखिल मरीजों से बातचीत और सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली का कहना है, मेहनत कशों को इलाज और मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करें। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में जदीद तिब्बी आलात की तनसीब को यकीनी बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद का कहना है कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया। हुकूमत सैलाब ज़दगान को अभी तक रिलीफ नहीं दे सकी। गंदम की कीमत 3500 रुपये फी मन हो चुकी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। मॉडल टाउन में बाबाए सोशलिज्म शेख रशीद की 23वीं बरसी पर सेमिनार का इनेकाद। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंसूर ने सेमिनार से खिताब में कहा कि पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया। हुकूमत सैलाब ज़दगान को अभी तक रिलीफ नहीं दे सकी। बिलावल भुट्टो के दौरा कसूर में इंतजामिया उन्हें किसानों से नहीं मिलवाना चाहती थी। सूबे में गंदम की कीमत 3500 रुपए मन हो चुकी। हुक्मरान भुट्टो की एक याद मिटाना चाहते हैं। आज जब गंदम, एक किसान ने कहा जब गंदम हमारे पास थी 2200 रुपये मन, आज हमसे निकलकर माफिया के पास गई है 4000 रुपये, 3500 रुपये मन। मक्की जब हमारे पास थी 1600 रुपये मन, आज 3500 रुपये मन। हम किधर जाएं? तो पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में भी, ये जो आखिरी दौर था उसमें भी फसलों की सपोर्ट प्राइस थी, बिजली का बिल 5 रुपये यूनिट किया। सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राना फारूक सईद ने कहा कि ज़ियाउल हक के खिलाफ जितनी भी लड़ाई लड़ी गई वो भुट्टो और शेख रशीद के कारकुनों ने लड़ी। सेमिनार का एहतमाम पीपल्स स्टडी सर्कल कमेटी वस्ती पंजाब ने किया था, जिसमें सीनियर सहाफ़ी हुसैन नकी, शहजाद सईद चीमा, अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन, आबिद साकी, बैरिस्टर आमिर और बुशरा मंजूर मानिका ने शिरकत की। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, पाकिस्तान ने कतर पर इसराइल के हमले की फौरी मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर से इजहार यकजहती करते हुए फौरी मुलाकात भी की है। पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है जिसकी तरफ कोई मैली आंख नहीं उठा सकता। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। हाफिज ताहिर अशरफी ने लाहौर में बहरिया टाउन जामिया मस्जिद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इसराइल को रोकना नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने कतर पर इसराइली हमले की फौरी मजम्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर से इज़हार यकजहती करते हुए फौरी मुलाकात भी की है। इसराइल और भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है जिसकी तरफ कोई मैली आंख नहीं उठा सकता। इसराइल की जारहियत मुसलसल बढ़ती चली जा रही है और लबनान, ईरान, शाम, यमन के बाद अब कतर पर हमला इस बात को वाज़े कर रहा है कि अगर इसराइल को ना रोका गया तो पूरा आलम इस्लाम उसके निशाने पर है। आपने देखा कि कतर पर हमले के फौरी बाद पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा की तरफ से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान की आवाम की तरफ से, मजहबी सियासी जमातों की तरफ से ना सिर्फ भरपूर मजम्मत की गई बल्कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कतर का दौरा करके पाकिस्तानी कौम के, हकूमत के, रियासत के
जज्बात भी अपने ब्रदर इस्लामी मुल्क कतर को पहुंचाए हैं। पाकिस्तान एक मजबूत दिफा रखता है। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान एक वाज़ेह जो है अपना मौक़िफ़ रखता है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल का मजीद कहना था कि उम्मत मुसलमा को अपना दिफा मजबूत करना होगा। मुस्लिम ममालिक को अब इसराइल की जारियत पर मुश्तरका लाहे अमल अपनाना होगा। छोटा सांदा का इलाका इत्तेफाक पार्क जदीद दौर में भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से महरूम। अहले इलाका ज़ेरे ज़मीन गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। गंदे पानी से इलाके में पेट की बीमारियां फैलने लगी। देखिए मोहम्मद अली की रिपोर्ट। छोटा सांदे के इलाके इत्तेफाक पार्क के मकीन पीने के साफ पानी से महरूम हैं। अहले इलाका गंदा पानी पीने की वजह से पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। कहते हैं गंदा पानी ही पीने को मिलता है, जबकि नहाते भी इसी पानी से हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जल्द इलाके में साफ पानी का फिल्टर लगवाएं। नालों में गंदा पानी आता है जो पीने के काबिल है, न नहाने के। साफ पानी का कोई फिल्टर इत्तेफाक पार्क में नहीं लगाया गया। पेट की बीमारियां फैलने से बच्चे आए रोज डायरिया का शिकार रहते हैं। पानी जो है ना खारा आता है, ये बोर का पानी है, ये दूसरा पानी नहीं है जो दूसरा होता है पीने वाला, ये गंदा पानी है। ये सर ये बच्चे बीमार हो रहे हैं सर, इधर ये सारी गंदगी का पानी है सर। इत्तेफाक पार्क के मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब से पुरजोर अपील की है कि इलाके में साफ पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाया जाए ताकि हम भी साफ पानी पी सकें। कैमरामैन शहबाज के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।